बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. आपको गए हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। जहाँ भी रहना खुश रहना। राजू की तस्वीर पर माला चढ़ा रही हो। हाँ माँ। देखते देखते 1 महीना बीत गया। अब परिवार कैसे चलेगा? जानती हूँ माँ, आपके बेटे ही इस परिवार के कर्ता धर्ता थे। आज उनके अभाव में परंतु अब हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ना कोई व्यवसाय करने का सोच रही हूँ। व्यवसाय के लिए तो पूंजी लगेगी, लेकिन पैसे तुम कहाँ से लाओगी? हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो इस महीने खत्म हो चुकी है। जानती हो माँ, मैंने एक ऐसे व्यवसाय के बारे में सोचा है जिसे शुरू करने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा कौन सा व्यवसाय है? सोच रही हूँ घर पे बैठ के ही मलाई, कुल्फी ये सब बना लूंगी। मलाई कुल्फी? हाँ, इसमें तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। उसके बाद स्कूल के गेट के सामने जाके बच्चों को सारी कुल्फियाँ बेच के आऊंगी माँ। तुम्हारा विचार गलत तो नहीं है। तो फिर कब से शुरू कर रही हो? कल से ही। मलाई कुल्फी, कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी, कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी। कितने की है मासी? 2 रुपए। मासी, मुझे एक दे दीजिए। अरे, ये खाने में कैसी है? बहुत बढ़िया है, तुम भी एक खाकर देखो ना। मौसी, फिर मुझे भी एक दे दीजिए। मौसी, मुझे भी एक मलाई कुल्फी दो ना। कितने हुए बहू? 50 रुपए माँ। तुम तो सिर्फ 25 ही बना कर ले गई थी। आज सारे बिक गए हैं माँ। सोच रही हूँ कल 50 बना कर ले जाऊंगी। अच्छा बहू, सबने खाकर क्या कहा तुमसे? सभी बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी। सबने कहा वो फिर से खाएंगे। बेटा, अच्छा तो होना ही था। इतनी रात जाग कर तुमने कितनी मेहनत से कुल्फियाँ बनाई थी। दूध, चीनी, खोया, काजू, किशमिश सब तो डाला था तुमने। वो बच्चों को खानी थी ना, इसलिए थोड़ी मेहनत से बनाई थी। देखिएगा माँ, मेरा मन कहता है इस मलाई कुल्फी के व्यवसाय से हम दोनों का गुजारा ठीक हो जाएगा। अगर तुम अकेले ना कर पाओ तो मुझसे कहना, मैं चल दिया करूँगी तुम्हारे साथ। आप क्यों जाएंगी माँ? आपकी उम्र हो गई है, आप घर में रहकर आराम करेंगी। मैं सब कुछ संभालूंगी। मासी, मुझे एक कुल्फी दीजिए। उसके पहले मुझे दो। नहीं नहीं, सबसे पहले मुझे दो। देती हूँ देती हूँ देती हूँ। तुम सब शोर मत मचाओ, सबको दूंगी। एक एक करके सबको मिलेगा। कल मुझे नहीं मिला था, मुझे देने से पहले ही खत्म हो गया था। आज कोई डर नहीं है बच्चों, आज बहुत सारे बना कर लाई हूँ। थोड़ा सब्र रखो, सबको मिलेगा। अच्छा, तो बताओ तुमको अच्छी लगती है ना मलाई कुल्फी? सच बताना। अच्छी मतलब बहुत अच्छी। जानती है मौसी, पहले टिफिन के टाइम में हम सब आइसक्रीम खाते थे, पर आपकी मलाई कुल्फी खाने के बाद अब आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं करता है। अच्छा, ऐसी बात है। जब से उस महिला ने स्कूल के सामने मलाई कुल्फी बेचनी शुरू की है, उस दिन से मेरा व्यवसाय तो जैसे ठप ही हो गया है। पहले टिफिन टाइम में मेरे दुकान के सामने आइसक्रीम खरीदने के लिए बच्चों की लाइन लगी रहती थी। अभी एक भी बच्चे का ठिकाना नहीं, सारी भीड़ अब उसके पास है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ना 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 ना, ना। कुछ न कुछ उपाय करके इस महिला को रोकना ही पड़ेगा। इसके लिए पहले इसका नाम और ठिकाने का पता लगाना पड़ेगा। अरे बहू, मलाई कुल्फी तैयार होने में और कितनी देर है? बस माँ, दूध पक के गाढ़ा हो चुका है। अब बस कुल्फी के सांचों में भरकर बर्फ के हांडी में रख दूंगी। लक्ष्मी हो क्या? लक्ष्मी जी, कोई तुम्हें बुला रहा है, जाओ जाकर देख कर आओ। तब तक मैं दूध का ध्यान रखती हूँ। ओह, तो आप ही लक्ष्मी हैं?
बच्चों के स्कूल के सामने तुम ही मलाई कुल्फी बेचती हो? हाँ, पर आप कौन है? उस स्कूल की उल्टी तरफ वो जो आइसक्रीम की दुकान है ना, मैं उसका मालिक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। नहीं, यहाँ नहीं। तुम्हारी सारी मलाई कुल्फी बिक जाने के बाद तुम मेरी दुकान पर आना, वहीं हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी। लक्ष्मी जी आइए। कहिए, क्या कहना है? मैं वो कह रहा था कि तुम्हारी मलाई कुल्फी का व्यवसाय तो काफी अच्छे से जम गया है? रोज कितना फायदा होता है? सोच रही होगी मैं ये सब बातें क्यों पूछ रहा हूँ। असल में एक्चुअली आप भी तो व्यापारी हो और मैं भी व्यापार करता हूँ। बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होता है। फिर भी कितना? वही हर कुल्फी पे कुछ अंदाजन 2 आना। अरे बाप रे, अरे इतनी अच्छी कुल्फी है तुम्हारी, स्कूल के बच्चों को इतना पसंद आती है और हर कुल्फी के पीछे मात्र 2 आना लाभ। मैं तो एक कप आइसक्रीम बेचकर कितना भी कम पर 2 रुपए तो कमा लेता हूँ। 2 रुपए लाभ? इसीलिए तो कह रहा था मेरे साथ हाथ मिलाकर व्यवसाय करो तो 2 रुपए का आधा मतलब 1 रुपया तुम्हें मिलेगा। क्या करना होगा फिर मुझे? तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है ना? हाँ, स्वीकार है। तो फिर आप कल चले आइएगा। ठीक है। तुम तो कुछ भी समझ नहीं पाई, बिना समझे बूझे मेरे फंदे में फंस चुकी हो। कल ही तुम्हारी बैंड बजाऊंगा मैं। मौसी, मुझे मलाई कुल्फी दो। आज मलाई कुल्फी के बदले में तुम सबके लिए मैं बहुत सस्ते और अच्छे आइसक्रीम लेके आई हूँ। खा के देखो, अच्छे लगेंगे। तो क्या अब से मलाई कुल्फी के बदले आइसक्रीम बेचने का सोच रही हो तुम? मलाई कुल्फी में मेहनत की अपेक्षा लाभ बहुत ही कम है, इसलिए अब से आइसक्रीम ही बेचूंगी। देखिए ना, एक दिन में कितना लाभ हुआ है। हाँ, इसी घर में लक्ष्मी रहती है। तोड़ो, दरवाजा तोड़ दो, बाहर निकालो उसे। अरे ये सब लोग क्या कह रहे हैं सब बहू? मैं देखती हूँ। यही है लक्ष्मी। हाँ, यही तो कुछ दिनों से स्कूल के सामने मलाई कुल्फी बेच रही थी और आज इसने आइसक्रीम बेची। यही है। क्या बात है? अब अनजान बन कर पूछ रहे हो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी वो बेकार आइसक्रीम खाकर सब बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, सब हॉस्पिटल में है। हे भगवान! अरे अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, हम लोगों से। तुम ऐसा करती हो। बुलाओ तो फिर पुलिस को ही बुलाओ। ना मारो मत, अब तो पुलिस को ही बुलाओ। बुला लो पुलिस को। ठीक है, तो पुलिस को बुलाओ। अब रोने का क्या फायदा है? विशाल आइसक्रीम बेचते समय ख्याल नहीं आया? विश्वास कीजिए कांस्टेबल जी, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया है। विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया। बेकार की बातें मत करो, बढ़िया है जानबूझकर नहीं किया। जरा आने तो दो दरोगा साहब को, फिर देखना कोई बड़ा केस बनाकर सीधा अदालत में चालान कर देंगे। सर, ये यही महिला का आइसक्रीम खाकर सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। ओह, तो तुम ही हो लक्ष्मी? हाँ साहब। तुम तो आजकल बच्चों के स्कूल के सामने मलाई कुल्फी बेचती हो, है ना? आपको पता है साहब? अरे मेरे बच्चे भी तो उसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो तुम्हारी मलाई कुल्फी के बहुत बड़े भक्त हैं, पर वो आज स्कूल ही नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ तो, ये मलाई कुल्फी छोड़कर आज तुम आइसक्रीम क्यों बेचने चली गई वहाँ? ये बताओ मुझे। साहब ये मेरे नसीब का दोष है हमारे। वो स्कूल की उल्टी तरफ जो आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा। क्या कहा उसने, बताओ? उसने कहा कि अगर मैं उसकी आइसक्रीम बेचूंगी तो वो हर आइसक्रीम के पीछे मुझे 1 रुपए देगा। मैं समझ नहीं पाई साहब, उसकी आइसक्रीम बेचकर मैं ऐसे फंस जाऊंगी। मैं समझ नहीं पाई साहब, मुझे सच में पता नहीं चला। लक्ष्मी को ऐसा फंसाया ना मैंने, अब उसे समझ में आएगा ही। मलाई कुल्फी बेचने वाला अब कोई भी नहीं रहेगा, बस
अब सारे बच्चे मेरी दुकान से आइसक्रीम खरीद कर खाएंगे। मेरा व्यवसाय फिर से पहले की तरह फलने फूलने लगेगा। सर आप यहाँ? हाँ, विशाले आइसक्रीम बेचने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। पर सर आइसक्रीम तो लक्ष्मी ने बेची थी। हाँ, और लक्ष्मी को वो बेचने के लिए दिया था तुमने। हाँ, चलो 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 थाने चलो। पर सर मेरी चुप। बात। अब एक बात भी नहीं सुनूंगा। एक निर्दोष महिला को फंसाना चाहते थे तुम? हाँ, लेकिन सर इसमें मेरा क्या फायदा होगा वो सर? तुम अदालत में बताना, पर उसके पहले तुम्हें ये बताना होगा कि आइसक्रीम में तुमने कौन सा जहर मिलाया था। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो चलो चलो, तुम अब थाने चलो। जाओ लक्ष्मी, तुम घर जाओ। घर जाऊं? हाँ, तुम्हारे खिलाफ अब कोई भी चार्ज नहीं, समझी? सुनो, कल से तुम अपने हाथों से सबके लिए मलाई कुल्फी बनाओगी। और एक बात, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कभी भी किसी की बातों में आकर इस तरह के काम मत करना। मेरी बात याद रहेगी ना? याद रहेगा साहब, सारी जिंदगी याद रहेगा। कुसुमपुर एक बहुत ही सुंदर गांव, जहां सब सुखी रहते हैं। सभी एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। वहां सिर्फ एक ही मुश्किल था, वो है भीम पहलवान, जो बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव का था। बड़े होने के बाद उसे लगा कि उसे पहलवान बनना चाहिए। उसने दाखिला लिया एक व्यायामशाला में, जहां वो प्रतिदिन मुद्गल के साथ व्यायाम करता था, दंड बैठक करता था। बहुत जल्दी उसका मसल बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि जिसे देखकर लगता था जैसे कोई राक्षस हो। उसके अत्याचार से पूरे गांव वाले डरने लगे और उसके डर के कारण सारे गांव वाले उसकी भक्ति में लीन हो गए। मेरा नाम है भीमपाल। लोग मुझे यहाँ भीमपाल बुलाते हैं। मैं हूँ इस गांव का नेता, बाहुबली। बाहुबली जैसे कुछ नहीं करते हैं, वैसे मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। लोग मुझे सब्जी मछली सब खाने के लिए दे के जाते हैं। अरे बाबा, मेहनत करके मैंने ये बॉडी बनाई है ना, ये बेचाराम को मुझे एक सबक सिखाना है। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, मुझे एकदम भाव ही नहीं देता। देखने में एकदम लकड़ी की तरह सूखा है। बच्चे को ऐसी सजा दूंगा कि मेरे कदमों में गिरेगा। मेरा भी नाम है भीम पहलवान। बेचाराम एक बहुत ही दयनीय आदमी था। शरीर से बहुत ही दुबला पतला, देख के ही लगता था बहुत डरपोक है। वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहता था। बच्चे का नाम है कुमार और बीवी का नाम था हीरा। अजी सुनती हो, बाजार जाकर आता हूँ और घर के लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ। जरा वो थैला तो देना। बाहर बहुत धूप है, तुम अकेले इतना सारा सामान कैसे लाओगे? बेटे को साथ लेकर जाओ। नहीं, अरे ऐसी धूप में उसे कहाँ ले जाऊँ? मैं अकेला हो आता हूँ। नहीं पापा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी तो सुनूं क्या बात चल रही है। तुम सुनकर क्या करोगी? क्या बात है बेचा, आज फिर तू बॉडीगार्ड लेके निकला है? अब क्या तुम्हारे डर से मैं बाजार जाना भी बंद कर दूं? तुम क्या यहाँ के दादा हो? सुकड़ी पहलवान, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। तू सब्जी और तरकारी खाएगा, क्यों बेकार में नष्ट करेगा उसको? जब तू वापस जाएगा तो सब्जी तरकारी मुझे दे के जाना। मेरा नाम है भीम पहलवान। एक उंगली में उठा के तुझे आसमान में फेंक दूंगा, समझा? आप मेरे पापा को ऐसे क्यों बोलते हो? मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है अंकल? क्योंकि मेरे पापा पतले हैं, लेकिन आप जानते नहीं मेरे पापा में बहुत हिम्मत है। इस गांव में जो भी मुझे देखता है वो प्रणाम करता है, सिर्फ तेरा बाप नहीं करता है।
इतना साहस दिखाता है, ये ठीक नहीं है। तुझे मैंने बोला है ना कि जब भी तू बाजार जाए उसमें से एक हिस्सा मुझे दे के जाना। गाँव में जब डाकू आएंगे तो तुझे कौन बचाएगा? तेरी हिम्मत है तुझ में हिम्मत कि तू डाकुओं के बंदूक और गोली से लड़ सकेगा? गोली बारूद इस मसल के सामने टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। सिर्फ भीम पहलवान ही झेल सकता है, समझा? प्रणाम भीम पहलवान जी, आपकी कृपा से ही गांव में रह रहा हूँ। आपके ताकत की कहानी तो चोर, दरोगा, पुलिस, मंत्री सब जानते हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं। ईश्वर आपका मंगल करेगा। तेरा बाप ऐसी बॉडी लेके मुझसे पंगा लेना चाहता है। पापा, इनसे बहस करके कुछ फायदा नहीं है। चलो हम घर जाते हैं और साइकिल लेके दूसरे रास्ते से जाते हैं। वो साइकिल के पीछे भाग तो नहीं सकते ना? हाँ, ये अच्छी तरकीब दी तूने। हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल इतनी तेज भगाएंगे कि वो हमें पकड़ ही ना पाए। दूसरे रास्ते से बेचाराम साइकिल पर जा रहा था। उसके पीछे बैठा हुआ था उसका बेटा कुमार। कुछ दूर जाने के बाद भीम पहलवान उनके रास्ते में आ गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा और उनके तरफ देखते हुए बोला, कहाँ भागा जा रहा है रे बेचा? मेरा नाम है भीम पहलवान। मुझे मालूम था कि तू इसी रास्ता से आएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों जब तक मुझे खड़े होके प्रणाम नहीं करते, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा रे बेचा। पापा, उसको जो भी बोलना है बोलने दो, पर अब इसका भी प्रणाम मत करना पापा। देखते हो क्या करता है। क्या बोला तू? रुक, आज से तेरा इस साइकिल पे चढ़ना बंद करता हूँ मैं। भाई लोग, अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो इस पहलवान का कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग सब मिलके इसके ऊपर टूट पड़े तो कैसा होगा बोलो तो? मार मार के उसे गांव से निकाल देंगे, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। है, ये बोलना बहुत आसान है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तेरा हिम्मत अच्छे से पता है मुझे। जब पिछली बार सुनार के दुकान में डकैत आए थे तब तुम कहाँ थे? दरवाजा बंद करके पलंग के नीचे तो छुपा हुआ था और आया बड़ा बड़ा बात करने। जा तुम तो अपनी जेब से पैसा निकाल कर भीम के घर का मरम्मत करवाए हो। हमें सब पता है, हमारा मुंह मत खुलवाओ, कह देते हैं। हाँ, अरे रुको रुको, आपस में लड़ो मत। जो करने आए हैं पहले वो करते हैं। पहले सोचो कि भीम पहलवान को कैसे रोकें। इसे कुछ तो करना ही होगा मुझे। ये नहीं तो पापा को छोड़ेगा नहीं। ये पापा का अपमान करते रहेगा बस। वो ये सब जानबूझकर करता है। मैं ये कैसे सह लूं? वो गांव के सब लोगों के साथ ऐसा करता है। माँ, आपके पास तो इतनी बुद्धि है, आप कुछ क्यों नहीं करते इस बारे में? माँ सुनो, जितनी बुद्धि उतना ही बल। भीम कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो जाए, उसकी जिंदगी में भी जरूर कोई ना कोई कमजोरी होगी। हमें उसकी जिंदगी की इस कमजोरी को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें उसकी उस कमजोरी को पकड़कर अपना काम पूरा करना होगा। बोल मेरे बच्चे, तू उसकी कमजोरी को ढूंढ लेगा ना? सही कहा माँ। भीम पहलवान की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होगी। मुझे बस भी वो ढूंढना है। आज से ही मैं उस पर नजर रखूंगा। हाँ, अभी करता हूँ। अभी अंधेरा हो गया ना, ये सही वक्त है उस पर नजर रखने का। मैं अभी चलता हूँ माँ। मैं अभी जा रहा हूँ। बहुत सावधानी से काम करना बेटा, भीम को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ये कमजोरी है पहलवान की।
काली, मैं उसको गांव से निकालूंगा। माँ ने सही कहा था, जो भी जितना बलवान हो उसकी कुछ ना कुछ तो कमजोरी होती ही है। आज उन्हें भीम पहलवान की कमजोरी पता चली। अभी तो मैं कौन बचाएगा भीम पहलवान? अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। माँ, मैंने देख के आया। माँ, आपको पता है भीम पहलवान सबसे ज्यादा किससे डरता है? आप तो सोच भी नहीं सकती। अगर ये मुझे पहले पता होता था तो पापा को इतना अपमान सहना नहीं पड़ता। वो आपने कॉकरोच से डरता है। वो कॉकरोच से बहुत डरता है। अगर उस पर कॉकरोच छोड़ दे तो उसकी कितनी हिम्मत है वो सब पता चल जाएगा। वो जो पहलवान बना फिरता है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या कॉकरोच से डरता है और वो खुद को पहलवान कहता है? गांव वालों को सिर्फ अपना ये शरीर दिखाकर डरा कर रखा है उसने। माँ चलो अभी कॉकरोच पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे घर में तो भर भर के कॉकरोच पड़े हैं। चल टोकरी में सारे पकड़ लेते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर के सामने से जा रहे हो। इस बैग में क्या है? तुम्हारे लिए सब्जी लाया हूँ भाई। कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दो भीम, तुम तो सच में बहुत बड़े पहलवान हो। अब तुम देखना नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ? इतने दिन बाद तुझे बुद्धि तो आई। चल दिखा क्या लाया है। इतना बड़ा पहलवान था तू, आज पता चल गया। अब गांव में दिखना मत। बहुत परेशान किया इतने दिनों तक, अब इस बार मुक्ति मिली। चल भाग यहाँ से। जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जिसने ये किया है वो मेरी माँ है। अगर ये माँ ने मुझे बुद्धि नहीं दी होती तो क्या मैं इस पहलवान को चूहा बना सकता था? क्या बात है मोंटू, स्कूल नहीं जाएगा? जा बेटा, जल्दी से नहाकर खाना खाकर स्कूल चला जा, नहीं तो फिर से डांट खाएगा तू बेटा। जा। हाँ माँ, जाता हूँ। आज फिर डांट खाऊंगा। मैं अच्छे से नहीं दे पाऊंगा आज। मुझे क्या रोज रोज डांट खाना अच्छा लगता है? सब लोग पढ़ाई करके आए हो? हाँ सर, पढ़ाई कर लिया है। क्या रे मुंटू, चल दिखा अपना खाता। इसका मतलब पढ़ाई करके नहीं आया। तुझे इस स्कूल में नहीं रखा जा सकता। पढ़ना लिखना तेरे बस का नहीं है। तू कुछ और काम कर, समझा? कल तेरा लास्ट दिन होगा। अगर तू पढ़ाई लिखाई करके आएगा तभी तुझे इस स्कूल में रखा जाएगा, नहीं तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, समझा? ठीक है सर।
अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? मैं रोऊंगा क्यों? बारिश का पानी मेरे आँख में गया है। झूठ बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तेरा चेहरा देखकर ही सब समझ गया हूँ। तेरे मन में कोई दुख है, सब खुल के बता मुझे। अगर कुछ कर पाया मैं तेरे लिए तो जरूर करूँगा। बोल अब। मुझे कल स्कूल से निकाल देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा एक कुम्हार है। मैं उनका सुबह में मदद करता हूँ और मेरे घर पे बस सिर्फ एक ही मोमबत्ती है और मेरी मम्मी रात को उससे खाना बनाती है। इसके वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होती है, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ सच में। अगर मुझे स्कूल से निकाल देंगे तो मेरा पढ़ाई नहीं होगा। अरे बाप रे, तो ये समस्या है तुम्हारी। तेरी के, अगर तेरी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा है तो तुझे कोई स्कूल से नहीं निकालेगा बेटा। अच्छा ये ले, इसे लेके जा। ये मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन ये मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे मोम जो गलेगा ना, उसे और मोमबत्ती बनाकर दूसरे गरीब बच्चों के घर घर पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग भी इस मोमबत्ती के उजाले में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मोमबत्ती दोबारा नहीं जलेगी। ये आदमी कितना अजीब है। वो बोलता है एक मोमबत्ती से मेरे पूरे साल का पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन ये तो सच भी तो हो सकता है। मैं एक बार देखूं? मैं एक बार जला के देखता हूँ। ये मोमबत्ती तुझे कहाँ मिली बेटा? इसने तो रात को बिल्कुल दिन बना दिया है। अगर तेरी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा है तो तुझे कोई स्कूल से नहीं निकालेगा बेटा। ये मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन ये मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे मोम जो गलेगा ना, उसे और मोमबत्ती बनाकर दूसरे गरीब बच्चों के घर घर पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग भी इस मोमबत्ती के उजाले में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मोमबत्ती दोबारा नहीं जलेगी। ये मोम लेकर हारू और नाडू को भी देकर आ बेटा। उनके घर पर भी उजाला हो जाएगा बेटा। जा। ये किस लिए मोंटू दा? ये तुम दोनों के लिए है, ताकि तुम दोनों पढ़ाई कर सको, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 2 मोमबत्ती से कितने दिन पढ़ाई कर पाएंगे बोलो मोंटू दा? अरे मैं अभी इस गांव के सारे गरीब बच्चों का भार अभी से मैं ले लूंगा। तुम लोग जाओ, पढ़ो।
क्या भूत का वरदान मिल गया है क्या? नहीं तो तेरे जैसा लड़का सारे प्रश्नों का एकदम सही उत्तर कैसे दे दिया? नहीं सर, मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया अच्छे से सर। अगर तू ऐसे पढ़ाई लिखाई करेगा तो तुझे स्कूल से कोई नहीं निकाल सकता है, समझा? आज के बाद टाइम पास बिल्कुल मत करना, रोज का होमवर्क रोज करना। इस बार माध्यमिक में तुझे फर्स्ट आना ही होगा। कोशिश करूंगा सर। क्या बात है सर, इसे ही कहते हैं प्रतिभा। इसी को कहते हैं प्रतिभा। मंटू पढ़ लिख नहीं पाता है ये सोच के उसे स्कूल से निकाल दूंगा, ऐसा कहा था मैंने। वही मंटू सिर्फ एक रात में सारा सिलेबस एकदम याद करके रख लिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? पूरा सिलेबस, वो भी एक रात में? असंभव, असंभव। मैं खुद उस बच्चे से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। बुलाओ उस बच्चे को। मोंटू, ओ मोंटू, पानी का साइंटिफिक नाम क्या है? H2O सर। वाह वाह वाह। अच्छा, A+B होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? A³ + 3A² B + 3AB² + B³। वाह 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 वाह। अच्छा, तो ये बताओ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय किस नाम से किताब लिखते थे? अनिला देवी सर। वाह वाह मास्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। बच्चे ने तो कमाल कर दिया। किसी भूत का आशीर्वाद है? अरे नहीं नहीं, भूत का आशीर्वाद नहीं है सर। उसकी पढ़ाई लिखाई की इच्छा होने की वजह से ही वो बहुत कुछ जान पाया है। सच कहे तो इच्छा ही तो सब कुछ है सर, उसी से तो सब कुछ होता है। मोंटू, 10वीं की परीक्षा में वो पूरे राज्य में प्रथम आया था और अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी थी और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया था। इतनी गरीबी में वो इतना पढ़ लिख के कैसे आगे आया, वो तो सिर्फ वही जाने। आज गांव के सभी छात्र छात्राएं मोंटू की मोमबत्ती से नई मोमबत्तियां जलाकर पढ़ाई करते हैं। आज मोंटू उसी विद्यालय का अध्यापक है और आज भी मोंटू उसी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता है। उस जलती हुई मोमबत्ती के मोम के जलने के साथ साथ बुराई का भी अंत होता है। अच्छा मोंटू, वो आदमी कौन है रे? पता नहीं माँ, लेकिन मैं आज समझ गया हूँ कि मोमबत्ती किस चीज की मोमबत्ती है। किस चीज की है? वो मोमबत्ती है ज्ञान की मोमबत्ती। उसको जितना दान करोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा, और ज्ञान जितना बढ़ेगा वो चारों ओर फैलेगा। तो आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कीजिए। बछरू तो अब बड़ा हो गया है ना, इसीलिए गाय अब आधा बाल्टी से ज्यादा दूध दे ही नहीं रही है। अब मैं लोगों को दूध कैसे दूंगा बताओ तो राधा, अब क्या करेंगे? पानी मिलाने के अलावा और कोई उपाय तो दिख नहीं रहा है। कितना पानी मिलाएंगे? लोग क्या क्या कहते हैं। अरे इसके अलावा और कोई उपाय है क्या? थोड़ा ज्यादा पानी मिला दिया हूँ, लेकिन दूसरा उपाय भी तो नहीं है। 10 घर में दूध भी तो देना है। अब खुद मैं दूध तो बढ़ा नहीं सकता, इतने ही दूध में अब सबको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ जी मैना चाची, आज एकदम स्पेशल दूध लाया हूँ, एक बार खाइए फिर बताइएगा। बताओ जरा, ये तुम्हारा स्पेशल दूध है? दूध में पानी मिलाते हो या पानी में दूध मिलाते हो? हाँ, कल से तुम्हारा दूध नहीं चाहिए हमें, मैं और कहीं से दूध लेकर आऊंगी। हाँ तो नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हैं आप मेरा?
तेरी के, अब ये दूध का धंधा छोड़ना पड़ेगा, कुछ और काम करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो फैमिली को खिलाऊंगा कैसे? दूध ले लीजिए दीदी, एकदम असली दूध लाया हूँ। देखो चाचा, तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, फिर भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल दूध में दूध नहीं पानी था, पानी, पूरा पानी, समझे आप? आज से तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? आज दूध बिका भी या नहीं? अरे क्या दूध बिका? जो अपमान हुआ है उससे तो अच्छा भीख मांग के खा लूं मैं। और मैं ये पानी मिलाया वो दूध नहीं बेचूंगा, बोल दे रहा हूँ मैं, समझी? अच्छा सुनो, आज जिन लोगों ने तुम्हारा दूध लेने से इनकार किया है, कल वही लोग लाइन लगा के तुम्हारा दूध खरीदेंगे, समझ लेना मेरी बात। मेरा नाम भी राधा है, जो कहती हूँ सच कहती हूँ। तुम क्या आइडिया सोचा है जी, बताओ तो जरा। तुम ये सब कैसे सोच लेती हो, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। ए सुनो, गाय के दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस आए हैं। जानते हो मेरा भाई भी इन इंजेक्शंस की मदद से खूब पैसा कमा रहा है, तो तुम भी क्यों नहीं करते हो? ठीक है, दुकान से 1 दर्जन इंजेक्शंस लेकर आओ, उसके बाद घर में दूध की नदियाँ बहने लगेंगी। मेरा भाई बोला, दीदी ऐसा करने से जीजाजी को दूध में पानी नहीं मिलाना पड़ेगा, गाढ़ा दूध, लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे और तुमसे दूध खरीदेंगे। जाओ, जाकर इंजेक्शन लेकर आओ। अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं आज ही बाजार से लेके आता हूँ। तुम जाकर गाय को इंजेक्शन लगाओ, मैं चारों ओर देखती हूँ, पर बहुत संभाल के, ये काम संभाल के करना होगा, सावधानी से करना। ऐसा इंजेक्शन लगाया है डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर कल ही पता चलेगा कि इस इंजेक्शन का क्या असर होता है। दूध बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। और भी बढ़ेगा। अगर एक इंजेक्शन में ऐसा है तो दूसरे इंजेक्शन में कितना सारा निकलेगा, सोचो जरा। बहुत सारा दूध होगा, हम माला माल हो जाएंगे। अब जिस किसी ने भी तुम्हारा अपमान किया है, उन्हें जाकर ये बेच आओ, और अगर फिर कुछ बोले तो उन्हें मुंह पर सुनाकर आ जाना, ठीक है? ओ दीदी, अरे दूध का बाटला लेके आओ, मैं आपको दूध देने के लिए आया हूँ। देखो टाइम नहीं अपने पास, बहुत लोग लाइन लगा के खड़े हैं। चाचा, तुम फिर से आ गए। कहा था ना पानी वाला दूध नहीं चाहिए मुझे, समझे ना? मैं पांडे के यहाँ से दूध लेकर आ गई हूँ। हाँ हाँ ले लिया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस बार मेरा दूध लो और मिला के देखो कि किसका अच्छा है। देख लो क्या मस्त झाग हुआ है? एकदम नई गाय खरीद के लाया हूँ घर में। इतना दूध दे रही है कि पूछिए मत दीदी। अरे वाह 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 वाह, कितना गाढ़ा दूध है।
पांडे का दूध तो इसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा। ससुर जी को मिठाई भी तो खानी है, इसी दूध से मिठाई बना कर दूंगी। इतने से दूध से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, समझे चाचा? नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, अभी दूध खत्म हो गया है ना। मैना चाची ने 1 बाल्टी दूध ले लिया। ठीक है, कल मुझे 5 लीटर दूध चाहिए ही चाहिए, समझे आप? कह देती हूँ। हाँ हाँ, दे दूंगा। कल सबसे पहले आपको ही दूध दूंगा, उसके बाद किसी को दूध दूंगा। चलो चलो, अब गाय को एक साथ 4 इंजेक्शन देकर देखते हैं क्या होता है। फिर देखना, लोग लाइन लगाकर तुम ही से दूध खरीदेंगे। क्या बुद्धि पाई है तुमने। गाय का दूध बढ़ाने का क्या बढ़िया उपाय निकाला है तुमने। हाँ, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। देखा ना, कितने सारे लोग आ रहे हैं। आज रात 2 और सुई लगाएंगे गाय को। कल तो भीड़ को संभालने के लिए हमें पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। क्या बात कर दिया है तुमने। ये लेकर मैं 4 बार बाथरूम गई, हाँ, जान निकल गई। जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। 5 बार जा चुका हूँ, अब 6ठी बार जाना है मुझे। अरे कोई सुनता है? डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। आज देख रहा हूँ गांव के आधे से ज्यादा लोग पेट की तकलीफ से परेशान हैं, लेकिन कोई तो कुछ ऐसा खाया नहीं है। कोई तो ऐसी चीज है जो गांव में कई लोगों ने खाई है। कल आपने और माँ ने दूध की बनी हुई मिठाई खाई थी, पर हम लोगों ने वो मिठाई नहीं खाई। सही कहा तुमने, इसीलिए शायद तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ है। तुम्हारी सास और मेरा हाल तो दूध पी के ही खराब हो गया। हो भी सकता है, सब बीमार आदमी दूध पीते हैं। बहन जी, आप लोग दूध किससे लेते हैं? शाम से हम दूध लेते हैं। ये सारी गड़बड़ उसी ने की होगी, पकड़ो उसे। चलो चलो, सब जाते उसके घर पे और धाबा बोलते हैं। बोल, तू दूध में क्या मिलाया है? बोल बोल, दूध में क्या मिलाया था? इतना दूध तुम्हें कहाँ से मिला? पूरे गांव को अस्पताल बना दिया तुमने। सच बोल श्याम, तूने दूध में क्या मिलाया था? अरे दूध बढ़ाने के लिए गाय को इंजेक्शन लगा दिया था। अब ये हो जाएगा तो नहीं करता मैं। रोज कितना इंजेक्शन दिया है, सच्ची बता। श्याम सच बात बोल। पहले दिन 1, दूसरा दिन मैंने 4 और तीसरे दिन में मैंने 6 इंजेक्शन, और रात को दिया है 8 इंजेक्शन। आज तेरी गाय जितना भी दूध देगी वो तुझे और तेरी बीवी को पीना पड़ेगा। जा जाके दूध निकालना शुरू कर। यहाँ खड़ा मत रह, जा जल्दी शुरू कर। देख कैसा लगता है, देख देख कैसा लगता है। क्या बुद्धि है तुम्हारी राधा, तुम्हारी बुद्धि पे चल के तो सर्वनाश हो गया मेरा। हाँ, मैं जो बोलूँगी वो सुनोगे क्या? तुम्हारी खुद की बुद्धि कहाँ गई थी? हाँ बोलो। आज से मैं अपनी बुद्धि ही लगाऊंगा, हाँ, और किसी दिन गलत काम नहीं करूंगा।
गाय को इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। हे ऊपर वाले, हमें बचा ले। इसीलिए कहते हैं गलत काम करोगे तो गलत फल पाओगे। बिल्कुल अलग था। दोनों ने अपने आंगन के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। बड़े भाई अंगद के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब। और अंगद के पास इतना पैसा है, इसी के कारण उसकी बीवी शकुंतला में बहुत घमंड था। क्या कर रही हो बहन? बर्तन मांज रही हो? आ गई ये, रोज की तरह ताना देने के लिए आ गई है ये। बहुत सह चुकी हूँ मैं। अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें अपने हाथों से बर्तन मांजना, खाना पकाना। तो जरा देवर जी से तो कह सकती हो ना कि सारे दिन के लिए एक काम वाली रखने के लिए। शुरू हो गया इसका हर रोज की तरह। देखो ना तुम मुझे, मेरे पास 2 काम वालियाँ हैं। इसके ऊपर तेरे जेठ ने एक और रखने की बात कर रहे हैं जो मेरे पाँव दबा देगी। बड़े भाई के साथ तुम्हारे देवर की कोई तुलना नहीं होती दीदी। भैया तो लखोपति है। तूने बिल्कुल पति की बात कही है। ओह हाँ, जो मैं कहने आई थी, देख मैंने एक और नौलख का हार बनाया है। क्या रे, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत सुंदर है दीदी। पता है तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है रे बहन। ऊपर वाले ने तुझे ना ही रूप दिया है और ना ही रुपए पैसे दिए हैं। गरीब पिता से भी तो तुझे कुछ भी नहीं मिला है ना? सच में मेरे पास इतना है और तेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं है क्यों बोल रही हो दीदी? गरीब हूँ मगर मेरी जिंदगी में शांति है। क्या कहा तूने? तेरे पास शांति है और मेरे पास नहीं है? हाँ? कितनी शांति में रहती हो। रात में जो भैया पर चिल्लाती हो सब पता चल जाता है। तूने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कही? हाँ बोल। ठीक है, मैं भी तुझे देख लूंगी। हाँ अच्छा, आज अब क्या हो गया बोलो तो? तुम्हारे छोटे भाई की बीवी जो रूप में और पैसों में मेरे नाखून के भी लायक नहीं है, वो बिना कारण मेरा अपमान करती है। अपमान कर रही है मतलब? क्या अपमान कर दिया? देखो ना, आज मैं कितने अच्छे दिल से मेरा नौलख का हार दिखाने गई थी और उसने मुझे 10 बातें सुना दी। क्या बोला उसने? वही कि इस तरह की चोरी के पैसों से अमीर नहीं बनना चाहती। तुमने ये सारे पैसे 2 नंबरी से कमाए हैं और भी बहुत कुछ है? इतना साहस उसका? वो सब साहस और दुस्साहस मैं नहीं जानती। तुमने अगर अपने छोटे भाई को नौकर और उसकी बीवी को नौकरानी बनाकर इस घर में नहीं ला पाए तो मैं अनर्थ कर दूंगी। ये मैं कह देती हूँ। हाँ, हाँ। अंगद अनंत का भाई था लेकिन अच्छा आदमी नहीं था। उसकी बीवी की बातों से उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे एक तीर से 2 निशाने लगते। पहला तो अपनी बीवी को खुश कर लेता और दूसरा अपने भाई का सब कुछ अपने पास लेके उसे रास्ते पर ला देता। कुछ दिनों बाद ही उसने एक नकली कागज बनवाया और कुछ पैसे खिलाकर गांव के मुखिया को तैयार कर लिया। अनंत घर में है क्या? अरे बाहर आजा। अरे भैया क्या नसीब है मेरा। पूर्णिमा देखो कौन आया है, थोड़ा पानी तो लेके आओ। अरे नहीं, बैठने नहीं आया। इस कागज को पढ़ के इस पे अपना अंगूठा लगा दे जरा। ये कौन सा कागज है? अरे वही, जब बाबूजी मरे थे तो हमने संपत्ति तो केवल बात करके बांट लिया था ना, ये उसी का कागज बनवाया मैंने। ले जल्दी कर दे जरा, यहाँ के बाद मुझे जल्दी से वकील के पास जाना है। चल हो गया, आज के बाद हम दोनों की संपत्ति अपने अपने नाम हो गई। मैं चलता हूँ। हाँ मैं चलता हूँ, ठीक है? बिना देखे पड़े तुमने उस पे अंगूठा लगा दिया। अरे एक बार किसी से पढ़वा के तो देखते। भैया खुद अपने हाथों से लेके आए तो उसमें क्या देखना है, मैं खेत जाता हूँ।
इतनी देर तक सोने से चलेगा क्या? चलो चलो काम पे लगो, उठो उठो जल्दी उठो। कौन से काम पे जाओ भाभी? नौटंकी, जैसे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर में नौकर बनकर काम करने नहीं जाना है क्या? तुम्हारे घर पे नौकर का काम? क्यों? उस कागज में ऐसा क्या लिखा था जो ये नौकर बनने जाएंगे? लिख कर नहीं दिया ना? तो फिर ये कागज कैसा? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेरे स्वामी ने मेरी स्वामी से 10,000 रुपए लिया है और जब तक ये पैसा नहीं चुकाता है तब तक तेरा स्वामी मेरे स्वामी का दास। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति ने कोई पैसा नहीं लिया है। ये तो सिर्फ तेरे मुंह की बात है, लेकिन मेरे देवर ने जो अंगूठा लगाया है वो कागज तो कुछ और ही बोल रहा है। सुन, बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर अपने स्वामी को भेज दे, वरना उसका भाई आकर उसे मार मार कर ले जाएगा। मैं कह देती हूँ। हाँ। ये तुमने क्या कर दिया? बिना किसी से पढ़वाए तुमने अंगूठा लगा दिया। अब हो गई ना गड़बड़। अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जाओ अब पंचायत के पास जाओ। इतनी बड़ी नाइंसाफी हम भला क्यों सहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। मुखिया जी ने क्या बोला? वो बोले कि अदालत जाके मुकदमा दायर करो, लेकिन अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ है पूर्णिमा? मैं कह रही हूँ जब कुछ भी करने को नहीं है तो मेरे ही घर में दास होकर रहने देना तेरे स्वामी को। अरे हाँ करके क्या देख रही है? हाँ, अभी तालाब से पानी लेकर मेरे 2-2 टंकी को पूरा भरकर खेत में जाना होगा। वो बहुत कमजोर इंसान है। इतनी मेहनत करेगा तो मर जाएगा। दीदी आप समझती क्यों नहीं? मर जाएगा है ना? अरे ठीक है, तेरे स्वामी को मैं मुक्ति दे देती हूँ। तू अगर मेरे घर में दासी बनकर रहती है और दोनों वक्त मेरे पाँव दबा देती है। क्या रे, तू राजी है? हाँ, नहीं, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती। भाभी, मैं वचन देता हूँ, मैं दिन रात खेत में काम करूँगा और 6 महीने में सब चुका दूंगा, सब। वो कैसे होगा देवर जी? कागज में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम पर है। तो ज्यादा चूचा नहीं करो और मेरे नौकर बन जाओ, नहीं तो मैं प्यादा बुलाऊंगी। हाँ। उस दिन से अंगद बड़े भाई के घर में नौकरों की तरह रहने लगा। पूर्णिमा अकेले घर में बैठी 2 दिन तक रोती रही। उसके बाद उसने अपने आप को समझाकर कुछ फैसला किया। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शादी जब से हुई है तब से देख रही हूँ इस जमीन पर कोई खेती बाड़ी हुई ही नहीं है। शायद इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं कुछ ना कुछ इस जमीन पर खेती बाड़ी जरूर करूँगी। मैं खूब मेहनत करूँगी, रात रात भर काम करूँगी और बड़े भैया का 10,000 रुपए लौटा के रहूँगी। लेकिन अगर मैं दिन में काम करूँगी तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे। मैं यहाँ पर रात रात भर काम करूँगी। हाँ, मैं रात को ही काम करूँगी। हाँ, ये किसकी आवाज आई? अरे ये सफेद पत्थर कहीं हीरा तो नहीं? हाँ, ये तो हीरा ही है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। ना, अब और नहीं। कल मैं आऊंगी बहुत सारे थैले लेकर और साथ में भोला को भी ले आऊंगी। दूसरे दिन रात को पूर्णिमा कुछ थैले और घर के बैल भोला को लेके खेत में पहुंची। उसके बाद जमीन के सारे खेले निकालकर उसने बैग में भर लिए और भोला के पीठ पर रख के घर चली गई।
पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, पूर्णिमा, मेरे बिना तुम ठीक तो हो ना पूर्णिमा? ओ पूर्णिमा, एक बार बाहर आके चेहरा तो दिखाओ। पूर्णिमा, अच्छा तो इसका मतलब पूर्णिमा घर में नहीं है। एक बार जाके तो देखना पड़ेगा। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, कहाँ हो तुम? पूर्णिमा, मैं कह रही हूँ कि बीवी के लिए इतना रो कर क्या करोगे देवर जी? वो तो चली गई है, तो चलो चलो अब काम करोगे, चलो चलो। भाभी, पूर्णिमा के बिना मैं कैसे जीऊं? पूर्णिमा, सुख का संसार है इसलिए तो बहुत भाव दिखाती थी, है ना पूर्णिमा? अब देखा ना तूने, उसी संसार में किस प्रकार आग लगा दी मैंने। किसको खोज रहे हैं? अरे भाई, यहाँ शकुंतला नाम की कोई औरत रहती है? हाँ, मेरी बीवी है। क्या बात है, बोलिए। बुलाइए, मैं उनसे ही बात करूंगा। मैं ही शकुंतला हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। बहन जी, मेरे मालकिन ने आपके लिए उपहार भेजा है। बाप रे बाप, कितना सुंदर चमकता हुआ पत्थर का हार। ये कोई चमकते पत्थर नहीं है बहन जी, ये हीरा है, हीरा। हीरा? अरे बाप रे, मैं किधर जाऊँ? मेरे लिए हीरे का हार भेजा है, जल्दी दीजिए ना। बात ये है कि दरअसल मेरी मालकिन आपके लिए ऐसे और 3 हार देना चाहती है, लेकिन मगर आपको एक पेपर पर साइन करके देना होगा। कागज पर साइन करना है? ठीक है, क्या है इस कागज में, क्या है? नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ मेरे मालकिन के बंगलों पे सिर्फ 1 महीना आपको नौकरानी का काम करना होगा। क्या उसके घर में नौकरानी बनना पड़ेगा? नहीं शकुंतला, इसकी जरूरत नहीं है, मत करो। सुनो, तुम जरा चुप रहो। पूरी जिंदगी तो सिर्फ थोड़े से सोने के गहने ही दिए हैं तुमने, बाकी सब तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। ताई ना, जिंदगी में कभी भी 3 हीरे का हार खरीद कर दे पाओगे तुम? हाँ? लेकिन लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, बोलो तो। मैं तो शहर जा रही हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं तो जाऊंगी। दीजिए भाई साहब, आप दीजिए, मैं उस पर साइन कर देती हूँ। तो फिर आ जाइए, बैठिए मेरे साथ, चलिए शहर। ये मेरे मालकिन का खास कमरा है, थोड़ा वेट कीजिए, मेरी मालकिन आती ही होगी। बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है। मालकिन के पास तो बहुत पैसे होंगे। लो, मेरा पैर दबाओ। पाँव भी दबाने होंगे? तुमने जो पेपर में साइन किया है उसमें ये भी लिखा है। चलो अभी पैर दबाओ। क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है ना? और एक दिन तुम अपनी देवरानी से पैर दबाना चाहती थी। आप कौन है? पूर्णिमा। चलो, आखिर पहचान तो लिया। सुनो, हीरे की लालच में आकर तुमने जो पेपर पे साइन किया है ना, उसमें ये लिखा है कि तुम्हारी सारी दौलत अब मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी दौलत हथिया कर तुम्हें रास्ते पर लेकर आ जाऊँ। हाँ? कितने भी बुरे हो, लेकिन आखिर हो तो मेरे रिश्तेदार ना। मैं कुछ नहीं तो करूँगी। फिर मुझसे पाँव क्यों दबा रही है? तुमने जो भी अपराध किया है ना, उसके लिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है, समझी? अच्छा, तू इतनी अमीर कैसे बन गई? असल बात सुनकर तो तुम जलन से मरी जाओगी दीदी। बस सोच लो, ऊपर वाले ने ही दे दिया। जरा सुनिए, इन्हें गाड़ी में इनके घर छोड़कर आइए और मेरे पति को वहाँ से ले आइए। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.